नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर जिले में अपराधों पर नकेल कसते हुए रांची थाना अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची थाना अंतर्गत पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जिंदा सुअरमा बम बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानेगांव तालाब के पास सामुदायिक भवन के इर्द गिर्द एक युवक जो ट्रैक सूट पहने हुए है किसी स्थान पर बम फेंकने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और अभिषेक स्वामी नामक युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक जिंदा सुअरमार बम मिला। इसी कड़ी में पुलिस ने मानेगांव से ही एक अन्य नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। उसके पास से भी एक जिंदा सुअरमार बम बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि ये दोनों युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, 3 दिवस पहले एक जो है नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह रात में वॉशरूम के लिए निकली थी, तब 2 लड़के बाहर से ताक झाँक करके और छेड़खानी की उन्होंने की थी। तो उस पर तत्काल ही हमने जो है छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। इसमें आरोपी शुभम बेरा और गगन बेरा थे। गगन बेरा एक आपराधिक पृष्ठभूमि का जो है व्यक्ति है। इसको हमने घेराबंदी करके कल जो है इसको अपने घर के पास से पकड़ लिया है और इस पे लगभग जो है 50 के आसपास विभिन्न अलग अलग थानों में जो है अपराध पंजीबद्ध हैं और बड़े गंभीर इसके अपराध हैं। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है कल और आज न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी जो पुराने अपराध हैं उसमें जो भी इसकी जमानतें हुई हैं उसको भी हम खारिज करवाएंगे। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार करके आज हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान शालिनी सोनकर के रूप में हुई है, जो गोरखपुर बाजार क्षेत्र की निवासी थी। प्रारंभिक जानकारी में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये शालिनी सोनकर नाम की है और ये अपने गोरखपुर बाजार में रहती है। इसका जो ससुराल है वो बेलबाग क्षेत्र अंतर्गत था। तो किसी कारणवश उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है और परिजनों को कह रहा है कि उनके द्वारा कुछ घटना घटित की गई है। थाने बेलबाग में बात हुई है, उसका मर कायम करके इसका पंचनामा पीएम कार्रवाई हो चुकी है और उसमें जो भी है जांच के दौरान वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा टीआई साहब का कहना है बेलबाग में। हाँ, वो पीएम रिपोर्ट और उनके बयानों और जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपने सब मायके से लेके आप पैसा ला, सोना ला, हर चीज देने के बाद इस बार में नहीं था तो नहीं दे पाए तो उसने मार दिए। गाड़ी नहीं दिए थे हमने। ये वहाँ भानतलिये में रहते हैं संजू सोनकर कंजा और उसकी सास थी और उसकी देवरानी और उसका क्या नाम है एक और का, ये वो तेरा चाचा का बंटी। कई बार हो चुका है ये अपनी भानतलिया, हनुमान थाना और वो बेलबाग। उनका 2 नंबर का काम है, दारू और उसका गांजे का। हर बार थाने में सेटअप हो जाता, कुछ हो ही नहीं पाता। काय का है हमारी मांग है, उनको छोड़ दिया गया है। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही जो कार्रवाई होना था। इंसाफ चाहिए हमें। साहिल सोनकर। जबलपुर मंडी बाजार टेकरी हनुमानताल थाना अंतर्गत पैसे की विवाद को लेकर घर में घुसकर हमला कर दिया गया। जबलपुर मंडी मदार टेकरी हनुमानताल थाना अंतर्गत पैसे के विवाद को लेकर घर में घुसकर हमला कर दिया गया, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसने आरोपियों को 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आजाद, टमाटर, सैयद, आलिशान और मेहंदी हसन नाम के व्यक्तियों पर हमले का आरोप लगाया है। आरोपियों ने रॉड और हॉकी से पीड़ित और उसके साथी पर हमला किया। हमलावरों ने घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि घर का सामान भी तोड़ दिया। मुख्य पीड़ित के साथ उसका साथी समीर भी इस हमले में घायल हुआ है। घायल पीड़ित ने हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरा नाम समीर है। हम लोग बैठे थे, इसके ऊपर आके हथियार चलाना शुरू कर दिए। कौन लोग हैं? जो वहीं के मोहल्ले के हैं लड़के। सयाद का लड़का है, का नाम उसका
आजाद और सरफराज, इसके ऊपर सब बचाए ना होते तो सर फट जाता है इसका। आज कहाँ पर आए आप लोग? हैं? आज कहाँ पर आए हो? आज रिपोर्ट लिखाने आए, थाना हनुमान ताल रिपोर्ट लिखाने आए। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, बस लिख के बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो। ये मारपीट की घटना कहाँ हुई है? मारपीट की घटना हुई कसाई मंडी। नाम बता देना अपना। अपना नाम समीर, मेरा नाम समीर है, समीर कुरैशी। काम में 2 लाख रुपए अपने एडवांस दिए रहे, 2 लाख रुपए। तो हमने जब पैसा मांगे तो उन्होंने रात से हॉकी से आजाद टमाटर और सयाद, अली शान और मेहंदी हसन, ये चारों लोग ने रात हॉकी से हमला कर दिए। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मारे, तो फिर हमने रिपोर्ट लिखाने आए और घर में घुस के पूरा सामान वामान भी तोड़ डाले। हमारे पैसा चाहिए था। कितने पैसे देंगे? 2 लाख रुपए हमें चाहिए। 2 लाख रुपए मांग रहा है तो लोग मार रहा है कि पैसा ऐसा नहीं देंगे, तो हमें ख़त्म हो गया। आज आप लोग कहाँ पर आए? आज हम हनुमान ताल थाने आए रिपोर्ट लिखाने। हमने विक्टोरिया में गए तो मुलायजा हुआ है, एक्सरा कल होगा। और ये हमारा साथी रहा, हमारे साथ बैठा रहा ये घर में, इसको ही मारे, इसको भी लगा। नाम बताओ। समीर, इसने बीच में इसको। शिवपुरी में शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवपुरी में शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे प्रदेश भर में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वे नियमित रूप से अदालती कार्य के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को सुनियोजित बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वे एक संवेदनशील मामले में अपने पक्षकार की मजबूती से पैरवी कर रहे थे और कथित तौर पर समझौते के दबाव को ठुकराया था। हालांकि पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच की बात कही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और लंबे समय से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग तेज कर दी है। वकीलों का कहना है कि वर्ष 2012 से प्रस्ताव लंबित है और ड्यूटी के दौरान अधिवक्ताओं पर हमले रोकने के लिए सख्त गैर जमानती प्रावधानों वाला विशेष कानून जरूरी है। एक अधिवक्ता जो गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, वहाँ एक गरीब का प्रकरण लड़ रहे थे। वह भूमि बड़ी कीमती थी, भूमाफिया की उन पर नज़र थी। भूमाफिया नहीं चाहता था वो सीट पैरवी करे, उनको धमकाया गया। जब वो नहीं माने तो 12 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या करवा दी गई। वो एक बहुत ईमानदारी से गरीबों की पैरवी करने वाला वकील था। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और हम लोगों ने आज एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया है। साथ ही सरकार से मांग की है उस पीड़ित अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक राशि का सहयोग किया जाए, उसके परिवार को आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसको शीघ्र लागू किया जाए कि हमारा हर दिन किसी न किसी भूमाफिया से, हर दिन किसी न किसी अपराधी से पाला पड़ता है। हम हर दिन किसी न किसी अपराधी के विरोध में, किसी पीड़ित व्यक्ति के समर्थन में खड़े होते हैं। हमारी जान हर समय हमारी जान पर हर समय संकट रहता है। तो सरकार इस पर अगर तत्काल निर्णय नहीं लेगी तो हम बहुत जल्दी प्रदेश में मुख्यमंत्री का बहुत लंबे पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण घिराव करेगा। शनिवार को शिवपुरी में जो हमारे अधिवक्ता साथी संजय सक्सेना जी न्यायालयीन कार्य से यूनिफॉर्म में जा रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ अपने पक्षकार की ईमानदारी से पैरवी कर रहे थे, उसका नतीजा उनको ये दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अपोजिट जो पक्षकार था उसकी उन्होंने बात नहीं मानी। अगर यही स्थिति रही तो कोई वकील किसी के लिए लड़ने तैयार नहीं होगा। यदि मध्य प्रदेश शासन बल्कि 2012 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव और मांग पूरी करने का आश्वासन देने के बाद आज 14 वर्ष हो गए हैं, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। 14 साल में तो रामचंद्र जी भी वनवास से लौट आए थे। ये वनवास खत्म, और अब अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि अब हम अधिवक्ता सड़क पे भोपाल में और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे।